नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लग गई। अब हमारे मन में तमाम तरीके के सवाल आ गए हैं कि हमारा अगर पटवारी का पेपर निकला है तो उसकी नियुक्ति क्या आचार संहिता के बीच में हो सकती है। हमारा पुलिस का पेपर निकला है तो क्या उसका रिजल्ट आचार संहिता के बीच में आ सकता है। ग्रुप 4 का रिजल्ट बीच में आ सकता है। तो तमाम तरीके के सवाल, शिक्षक हैं उनका रिजल्ट आ सकता है क्या, नियुक्ति मिल सकती है क्या। तो ये सवालों ने बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया है और परमानेंट अब हम इस बात को सर्च करने में लगे हैं कि क्या आचार संहिता में नियुक्ति हो सकती है, क्या आचार संहिता में रिजल्ट आते हैं। तो बड़ा ही एक बेचैनी टाइप की हो रही है कि अब क्या होगा हमारा। तो आचार संहिता लग गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें क्या करना है। पहले तो आचार संहिता में हम ये देख लेते हैं कि आचार संहिता में क्या क्या काम पर रोक लग जाती है। तो आचार संहिता में कुछ काम रहते हैं जिन पर रोक लग जाती है। आचार संहिता लगाई क्यों जाती है? क्योंकि अच्छे तरीके से चुनाव हो सके और यहां पर नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर रोक लग जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों के जो भी ट्रांसफर होते हैं ना इधर उधर, वो नहीं हो पाएंगे। नई सरकारी भर्तियों पर रोक लग जाएगी। नई सरकारी भर्तियों पर रोक लग जाएगी और आप इस चीज से अच्छे तरीके से अवगत होंगे। आपके मन में बार बार यही सवाल चलता होगा कि नई सरकारी भर्ती नहीं निकलेगी, नया नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, नया कुछ नहीं होगा, लेकिन आचार संहिता में नियुक्ति मिल जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। आपका सोचना बहुत सही है। आपकी जगह कोई भी होता तो वो सिर्फ इसी उम्मीद पर रहता कि आचार संहिता में ही कुछ हो जाए। सही है, इसका भी मैं बताता हूं। योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन पर रोक, ये आप पढ़ लेना। देखिए, नई सरकारी भर्तियों पर रोक लग जाती है। अब जो जैसे कि पटवारी की नियुक्ति है वो हो सकती है क्या, रिजल्ट आ सकते हैं क्या, और ये तमाम तरीके के काम हो सकते हैं क्या। तो मैं इसके लिए कहूँगा बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये बहुत कम उम्मीद है। क्यों कम उम्मीद है? आप खुद देखिए, जब कुछ भी नहीं था तब नहीं हो पाया, ना आचार संहिता लगी थी, ना आचार संहिता के जो चुनाव होंगे उनमें सारे कर्मचारी अधिकारी व्यस्त हो जाते हैं और तब वो नहीं थे, अपना डिपार्टमेंट का काम कर रहे थे, तो तब उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, तब उन्होंने नियुक्ति नहीं दी। तो अब तो उनके पास बहाना है कि आचार संहिता में कुछ नहीं हो पाएगा, सब बिजी हैं। तो कैसे संभव हो सकता है? उम्मीद हर एक व्यक्ति के साथ लगी रहती है। अच्छी बात भी है, उम्मीद के सहारे ही व्यक्ति जीता है, लेकिन वास्तविकता से भी हमें अवगत होना चाहिए। मूर्ख नहीं बनना है हमें। मैं ये कह रहा हूं, सपोज आपके पुलिस में अच्छे नंबर आए, आपने फिजिकल स्टार्ट कर दिया, बहुत सही काम किया, क्योंकि फिजिकल के 50% नंबर हैं आपके। आप पटवारी में चयनित हो गए, आपकी नियुक्ति शेष है। आपके फॉरेस्ट गार्ड में 85 नंबर आ गए। अब आपको पता है कि मेरी नियुक्ति मिल जाएगी या जब भी मिलेगी मिल जाएगी। तो इस तरीके के ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हो सकता है 6 महीने डिले हो जाए, हो सकता है 8 महीने डिले हो जाए। तो इस चीज के भरोसे हम नहीं बैठे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस उम्मीद पर बैठे हैं, ठीक है आपको मिल जाएगी, लेकिन इस बीच में आप क्या करोगे? कुछ विशेष करने वाला हो क्या पढ़ाई से हटके? आप ये दिमाग लगाइए कि आप पढ़ नहीं रहे। जब तक नियुक्ति नहीं मिल रही 6 महीने, तब तक आपने बोल दिया सर हम पढ़ नहीं रहे। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इन 6 महीनों में आप क्या करोगे? मूवी देखोगे, दिन रात यूट्यूब चलाओगे, शॉर्ट देखोगे, इधर उधर का टाइम पास करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। रिश्तेदारों में तो बेटा जा नहीं सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि रिश्तेदारों का अगला सवाल यही रहता है कि अब क्या चल रहा है। तो वहां तो मुझे अच्छे से पता है कि रिश्तेदारों में नहीं जाओगे आप। तो लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हम सर उठाकर आज भी जिएंगे कि भाई हमने तो पेपर निकाले हैं और हमें नियुक्ति मिलेगी, और ऑब्वियसली बात है नियुक्ति तो मिलेगी। लेकिन हम इन 6 महीनों में क्या करेंगे? हमारा पूरा समय जितना भी है कंप्लीट टाइम बेस्ट कर देंगे। कोई यूट्यूब में, कोई शॉर्ट में, कोई इधर बात करने में, कोई उधर बात करने में, सब कुछ हम इन 6 महीनों को तबाह कर देंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, इससे बेटर ये ऑप्शन है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता दोस्तों, याद रखना, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। मैंने भी कई पेपर निकाले हैं। हर बार जब कभी मैं पॉइंटों से चूकता था और जब कभी मेरा सिलेक्शन हो जाता था, फिर मैं ज्वाइन नहीं की मैंने कहीं सारी नौकरियां, लेकिन मुझे भी है पता
जब मैं भी आपके स्टार्टिंग फेज में ही था ना, तब मुझे ऐसा लगता था, कभी मैं पॉइंटों से चूक जाता था तो यार अब मैं तैयारी नहीं करूं, अगली बार भी यही होगा। या जब कभी नौकरी लग जाती थी तब यार कि यार और बड़ी की तैयारी करूं, अगली बार भी यही होगा। लेकिन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता दोस्तों। मैंने इंदौर में भी कोचिंग पढ़ाई है और अब मैं ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहा हूं नॉलेज। अगर आप भी ये करें जो मैं बता रहा हूं और जो आपके बिल्कुल फायदे के लिए है, कि हम इसकी उम्मीद में बैठे हैं वो ठीक है, लेकिन इसे हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें कि ये तो हमारा निकल गया, जो हो गया वो हो गया और जो होगा वो हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो बात चली गई तो हमने भी मान लिया चली गई, लेकिन जो हमारा गोल्डन टाइम अभी भी है तो हम उसमें केंद्र के एग्जाम की तैयारी करें। ये मैं दोस्तों आपको जो बात बता रहा हूं वो आपको बुरा लग सकती है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको ये याद आएगा कि जो मुझसे वीक था कि जिसके अगर मैं यहां एग्जिस्ट करता हूं और वो मुझसे इतना पीछे था, लेकिन हम इन 6 महीनों में सो गए, सारा समय बेकार कर दिया और वो कछुए की चाल की तरह हमसे इतना आगे निकल गया। अब ये होगा दोस्तों, वो तो पेपर निकाल रहा होगा ये वाला व्यक्ति, और हम निराश हो रहे होंगे कि यार पेपर सही नहीं गया। और अब जब हमारा पड़ोसी पेपर निकालेगा और हम पेपर निकालने के बाद भी जब पेपर नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अभी हमारे सामने ऑप्शन है, SSC GD का ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस है, और भी तमाम तरीके के यूपी पुलिस, UPSI, MPPSC भी है। लेकिन हमें केंद्र के एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। अब क्योंकि ये भी अगर निकल गए तो हमारे पास फिर पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएंगी। तो SSC GD, दिल्ली पुलिस, इनकी सेपरेट क्लास बिल्कुल बेसिक से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। आप इस क्लास में एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में जाकर देखना, वहां पर मैंने CI की सीरीज स्टार्ट की है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आप अगर वहां से एक बार पूरा मैथ भी अगर कंप्लीट कर लोगे तो दोस्तों आप मैथ किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ा सकते हो। इतना बेसिक से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, उसमें अच्छी ट्रिक्स है। तो हमें ये देखना है दोस्तों, अब SSC GD, दिल्ली पुलिस, जो भी हमारे सामने एग्जाम है, हमें उन पर फोकस करना है। हमारा जो टाइम है वो YouTube की शॉर्ट वीडियो और तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शन में नहीं निकालना। जरा ये देखिए, अगर इसमें भी आपने समय निकाल दिया तो इससे होगा क्या? अब आप 6 महीने सिर्फ इस चीज को सर्च करने में लगा दोगे, जांच कहां तक पहुंची, रिजल्ट कब आ रहा है, ये कब आ रहा है, वो कब आ रहा है, जबकि इस चीज का किसी को सही पता नहीं होगा। फिर भी आप वो वीडियो बना के डालेंगे, आप उन वीडियो को बार बार सर्च करोगे, वो व्यू के लिए वीडियो बना के डालेंगे, व्यूज के लिए बार बार कि अब ये हो गया, यहां तक पहुंची, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ सकता है। इन चीजों में आप अपना पूरा समय बर्बाद कर दोगे, टोटल टाइम वेस्ट कर दोगे, और जो आपको लाभ लेना चाहिए ना, जो वैकेंसी का, उनको भी छोड़ दोगे। और ध्यान रखना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर आप इससे थोड़े से ज्यादा दूर हट गए तो आपने जितना पढ़ा है दोस्तों वो रिवीजन करने पर भी याद नहीं आएगा और आप सब लोगों से पीछे हो जाओगे। फिर अगर आप चाहोगे भी ना 6 महीने बाद कि अब मैं तैयारी करता हूं, तब आपको अपनी पुरानी गलतियां दिखने लगेंगी। और बहुत मुश्किल से आप खुद देखो कि आप जैसे लोग जो पटवारी का पेपर निकाल सकते हैं, MP पुलिस का पेपर निकाल सकते हैं, और इनकी अगर मैथ रीजनिंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल CGL को मेंटेन करके चलती है, तो आप सक्षम हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो मेरा फॉरेस्ट गार्ड निकल गया, तो आप इससे बड़े एग्जाम की तैयारी करिए दोस्तों। SSC CGL की तैयारी करिए, आप CPO की तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि आप इनके लिए एलिजिबल हो दोस्तों। आप निकाल सकते हो SSC CGL, SSC CPO, क्योंकि आप इन महीनों में मैथ रीजनिंग को ही बनाते हुए चल रहे हो। ये टेंशन नहीं लेना हमें कि हम गांव जाएंगे तो 4 आदमी क्या कहेंगे, हम शहर जाएंगे तो वो बोलेंगे आपकी वैकेंसी का क्या हुआ। अगर वो मूर्ख नहीं है तो वो समझते होंगे, और अगर वो मूर्ख हैं तो उन्हें आपने देखा होगा आपकी जिंदगी निकल गई समझाते समझाते, लेकिन वो आज तक समझ पाए क्या? नहीं समझे। 4 आदमी जो आसपास के माहौल बना के ये बोलता है ना दोस्तों, उसकी तो इसमें लग गई नौकरी, ये अभी तक घूम रहा है, उसका तो ये हो गया, उनके 10,000 कमा रहे हैं, वो प्राइवेट करने लगा, वो गवर्नमेंट करने लगा।
तमाम तरीके की चीजें जो आपके मन में थोपता है ना दोस्तों, हमें उससे निराश नहीं होना। आपको यह देखना है कि जो आदमी गांव पे जाके तुमसे ये पूछ रहा है कि यार तुमने तो कुछ नहीं किया, उसकी तो वो लग गई नौकरी, तो जरा उस व्यक्ति को देखना जो व्यक्ति पूछ रहा है कि उसने अपने जीवन में क्या किया। सिर्फ ताश की गड्डी पत्ते इधर उधर जाकर सिर्फ उसने समय बर्बाद किया। उसे सरकारी नौकरी का ऐस नहीं आता, लेकिन वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देता है कि आपको उन लोगों से डर लगने लगता है कि यार ये ना पूछ लें, रिश्तेदारों में जाएंगे तो ये ना पूछ लें। दोस्तों, ये जर्नी जो तुम्हारी पटवारी या एमपी पुलिस की भी थी, तो इतने अगर टाइम लगा होगा इसमें 3 साल तैयारी करते करते, तो 3 साल ही उन लोगों ने आपको ताने मारे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने रिजल्ट दिया तब उन्होंने आपसे एक ही बात बोली होगी कि हमें तो पहले ही पता था कि ये तो बहुत कुछ करेगा। ये शब्द है। और अगर नहीं लगती तब भी ये बोलते थोड़ा सा घुमाकर, हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें अपना समय खराब नहीं करना है। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, नौकरी लेने के बाद जब उसका आगे का भविष्य नहीं दिखता हमें तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, क्या कर सकते हैं? समय बर्बाद कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। दूसरा, अपने नॉलेज को और डेवलप कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये भी है दोस्तों कि आपकी जिसमें भी रुचि है, जिसमें भी आपको मन है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप पढ़ा सकते हो। आपको जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव, कि जिससे एक फ्यूचर बिल्डअप हो। बस समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। नहीं ये सोचकर रह जाओ आप कि ठीक है मेरी तो लग गई, अब मैं नहीं करूंगा। तो अगर लग गई ठीक है, आप नहीं कर रहे, तो आप उन 6 महीनों में भी क्या करोगे, इस बात को दिमाग में डाल लेना दोस्तों। और किसी की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि यार उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, वो कहेंगे तुम्हारी वैकेंसी का क्या हो रहा है, उसमें तो 15 लाख दिए, उसमें तो 20 लाख दिए। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना और उनके सामने भी नजरें सामने मिला के खड़े होना कि हमने ईमानदारी से पेपर निकाला है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना और दोस्तों पढ़ाई करते रहना। ये मेरा एक भाई के नाते सजेशन है, क्योंकि हमारे सामने दोस्तों एग्जाम है और इनकी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करा रहा हूं। आपने देखा होगा मैंने जो मैथ का CI चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ऐसे ही मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। हम एक बार मैथ और रीजनिंग को अच्छे से बना लेंगे तो फिर हम किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए अपियर हो जाएंगे। आपके पास अभी रेलवे की वैकेंसी आएंगी, ये वैकेंसी आपके पास आई, तो हमें सिर्फ ये करना है दोस्तों कि अब हमें पढ़ाई में मन लगाना है, बेवजह बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आप अगर इसमें मन लगा लोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम ही मुझे तो कि आज से ही मैं 24 घंटे, धीरे धीरे मन लगाओ, आपका भी समय कटेगा दोस्तों। वरना फ्री टाइम में आपका टाइम ही नहीं निकलेगा और फालतू परेशान होते रहोगे। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो अगर यहां तक पहुंचे हैं पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, इन वैकेंसियों की भी तैयारी कर लेते हैं। नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में ये पेपर भी निकलेंगे आपके, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े पेपर जो कि पटवारी, जो CGL से ऊपर का एग्जाम, जैसे CGL से ऊपर का इसमें सिलेबस से लेके कठिन पेपर आया था, जब आप ये निकाल सकते हो तो आप इनको भी निकाल सकते हो। और अब मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना संभव हो सके केंद्र के पेपर की ही तैयारी करना। केंद्र के पेपर की ही तैयारी करना है, उसमें भी मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश आती है जो कि आप बना लोगे। मेरा कहना इतना ही है दोस्तों कि बिल्कुल समय बर्बाद मत करना। और जो भी महिला पर्यवेक्षक इसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं तो इसकी दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं है। भले ही आप पढ़ने में लगे हो, कोर्स बेचने में लगे हो, कुछ भी, लेकिन इसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास SSC, GD, CGL ये भी अगर एग्ज़ाम है और अभी इसका नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया तो आप इनमें मन लगाओ, क्योंकि इनकी वैकेंसी आने वाली है। MPSI की बात करें, इसका सब कुछ हो गया था, सिर्फ एक साइन बाकी थे और ये MPSI की वैकेंसी निकल आती। लेकिन मनसा तो हो MPSI की वैकेंसी देने की। हर चीज यहाँ पर राजनीतिक बन गई है दोस्तों, हर चीज में राजनीतिक दिखती है, हर चीज में। MPSI भी क्या करें, MPSI की भी अभी कुछ डिसाइड नहीं है, सिलेबस क्या है या पुराना ही रहेगा। अब
हमारे पास क्या है, हमारे पास केंद्र की ही नौकरी है और अब हमें उनकी ही तैयारी करना है दोस्तों। मैं दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी की फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, आपको पूरा फ्री में मैथ पढ़ाऊंगा और ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा दोस्तों, चाहे आप पेड कोर्स में पढ़ लेना, चाहे मुझसे फ्री में मैथ पढ़ लेना, आपको एक भी चीज़ का अंतर नहीं मिलेगा। अच्छी से अच्छी अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक जो भी रहता है दोस्तों, मैं सब पढ़ा रहा हूँ उस पर। तो मेरा इतना ही सजेशन है दोस्तों आपसे कि अब आचार संहिता लग गई और हमें अपने मन में भी ये बैठा लेना है दोस्तों, जो भी आप कर सकते हो, मैं उसे नहीं रोक रहा है, डिजिटल माध्यम से जैसा भी है आपको उचित लगता है आप उतना, लेकिन एकदम इन्वॉल्व ये मत हो जाना कि अब तो हम लेकर ही रहेंगे, अब तो हम ये करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है जिनके रिजल्ट रुके हैं कि उनके रिजल्ट ना आए, उनके रिजल्ट भी आएंगे। ऐसा नहीं है जिनकी नियुक्ति पर डिले लगी है उनकी नियुक्ति ना हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर 6 महीने तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो फालतू समय बर्बाद करोगे, उससे अच्छा यही है दोस्तों कि हम एक और बार उठ के खड़े हुए और हम दोबारा उन चीज़ों को पढ़ें और इस बार एक ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ें कि अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में घुस जाएंगे और सॉलिड तरीके से कि अब मैं किसी भी कोचिंग में मैथ पढ़ा सकता हूं। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में घुस जाएंगे दोस्तों, और जिस दिन आप इस तरीके से करोगे तो आपके सामने सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, आप एग्जाम को निकालने लगोगे। मैं एमपीपीएससी की भी यूनिट 1 लेकर यूनिट 2 यूनिट 3 इनकी बड़ी बड़ी क्लासें रहेंगी दोस्तों, मैं वो भी लेकर आ रहा हूं। और प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब अपना समय खराब बिल्कुल ना करें। ये देखिए दोस्तों, देख रहा है पूरा देश, सबसे आगे क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ये दे दिए अच्छे फॉन्ट में, अच्छी राइटिंग में लिखवा के दे दिए। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, पटवारी के 7,000, शिक्षक के ये, कांस्टेबल के 7500 पद, उनने अपनी चुनाव के लिए, ये देखो कितना अच्छा बैनर लग रहा है और ये सब देखो, लेकिन पटवारी के 7,000 कहाँ हैं? आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो है वो जिनके पेपर निकल चुके हैं या जिनके रिजल्ट रुके हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा प्रताड़ित शायद ही है कोई हो। अब दिवाली आने वाली है, वो दिवाली तक नहीं मना सकता अच्छे से, क्योंकि उसे फिर से डर सताएगा। इस बार सोच रहा था, पिछली बार उसने वादा किया होगा कि अगली दिवाली अच्छे से मनाऊंगा, और उससे पिछली बार उसने वादा किया होगा कि अगली दिवाली अच्छे से मनाऊंगा, लेकिन उसकी किस्मत देखो दोस्तों, पेपर निकालने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। पिछली रक्षाबंधन पे अपनी बहन से ये बोला होगा उसने कि अगली बार जब नौकरी लगेगी तो पहली सैलरी तुझे दूंगा, लेकिन हर बार उसका हाथ खाली रह जाता है। अब इसमें गलती किसकी है, क्या ही कहें दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप केंद्र के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मूर्ख मत बनो, आप पढ़े लिखे समझदार हो इसलिए बोल रहा हूं, बेवकूफ मत बनो। जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन इस समय जो बीच का समय है जहां हम शॉर्ट वीडियो देखेंगे दिन रात यूट्यूब पर, समय खराब करेंगे अपना। जितना बना बनाया हमारा सिलेबस और जितनी बनी बनाई हमारे अंदर जो चीज़ें हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, उनको भी भूल जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, डबल से तैयारी करते रहो। आपको वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड में हो गया तो कि अब हम यूपीएससी निकाल लिया तो कोई से एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। जब आप फॉरेस्ट गार्ड करने लगोगे तब आप फिर से दोबारा तैयारी करोगे बड़े एग्जाम की, साथ में जॉब के चलते चलते। पटवारी भी निकल गया तो ऐसा तो है नहीं है कि हमने एमपीपीएससी निकाल दिया फिर एमपीपीएससी की तैयारी करोगे आप। तो यही सोच के चलिए कि ठीक है, हमें बड़े एग्जाम की तैयारी तो करना ही है, और जो है हमारे सामने उसके रिजल्ट नियुक्ति होगी, और अब हमें बड़े एग्जाम की जब तैयारी करना है तो क्यों ना हम आज से ही लग जाएं। और जॉब के साथ तो हमारे पास ये प्रेशर रहेगा कि जॉब भी करना है और पेपर की भी तैयारी करना है, और अभी हमारे साथ ये है कि अभी हमें जो समय मिला है उस बीच में हम अपनी धार को और तेज कर लें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी हैं उन्हें अच्छे तरीके से बना दें। तो प्लीज दोस्तों, मेरा यही सजेशन रहेगा आपसे कि निराशा तो होगी ये मुझे पता है, लेकिन ये है कि उसको हम कम कर सकते हैं और एक बुद्धिमान की तरह थोड़ा सा आगे का रास्ता देख सकते हैं। इस चीज को मानना बड़ी मुश्किल बात है कि अब हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सर फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इसमें ना आपका कसूर है कि आपने कोई गलती की हो, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा
केंद्र के एग्जाम पर फोकस करना है। मेरी ये बात ध्यान रखना है, एमपी में आप उलझे ही रह जाओगे दोस्तों, एमपी में उलझे ही रह जाओगे। और भी मैं सब बच्चों से बोल रहा हूं कि जितना फोकस कर सको केंद्र के एग्जाम पर ही फोकस करना दोस्तों, एमपी में आप उलझे रह जाओगे। आप 10 साल नहीं 15 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लेना कि एमपी की वैकेंसियों का क्या होता है। ये नई बात नहीं है दोस्तों जो आपके सामने आई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीडी पुलिस जो भी हैं आप उनमें लग जाइए। और मैं यहीं इस क्लास को समाप्त करता हूं दोस्तों।